I know you told your friend you're not okay, and tell me what's सो गाइज आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं अपने मॉम डैड के विश लिस्ट की एक विश पूरी करने जा रहा हूं। तो इस सुबह की शुरुआत के साथ हमने डिसाइड किया था कि आज हम जाएंगे अलीबाग बीच, क्योंकि मेरे मॉम डैड आज तक कभी बीच नहीं गए तो मैं उन्हें ले जा रहा था आज बीच। तो यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं सुबह उठा 6 बजे। वो कहते हैं ना, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। तो ये जो कोट है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है और इसे मैं फॉलो करता हूँ। और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था। एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को बीच पे लेके जा रहा था, और खुश इस बात पे था क्योंकि मैं उन्हें पहली बार बीच पे लेके जा रहा हूँ। तो यही खुशी को दिमाग में रखते हुए मैं सुबह नींद में, जैसे कि आपको पता है सुबह जैसे ही आप उठते हो आपको अपना मन मारना पड़ता है, तो वही मन को मारते हुए मैं सुबह रेडी हो रहा था और पापा को बोला रेडी होने के लिए। तो पापा मेरे हर दिन की तरह शेव करते हैं, तो आज भी वो शेव कर रहे थे। शेव करके उन्हें होना था रेडी, और मेरे पापा जो है वो टाइम के बहुत ज़्यादा पंचुअल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। खुशी इस बात की नहीं हो रही थी कि मैं उन्हें बीच ही सिर्फ लेके जा रहा हूँ, खुशी मेरे पापा के चेहरे की मुस्कुराहट जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रही थी। और उसी के साथ साथ मैंने अपने मॉम को भी बोला कि आप भी रेडी हो जाओ। मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन कैमरा शाही है तो थोड़ा जाहिर नहीं कर पा रही। तो मैंने उन्हें बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हम हो रहे थे लेट। उन्हें तो मैंने बोल दिया रेडी होने के लिए, लेकिन मैं यानी कि आपका भाई जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे बाल बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपको भी लगता होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे तो क्योंकि लगता है, तो बाल बनाते बनाते थोड़ी सी डांट भी खा ली मैंने, जो कि मैंने वॉल्यूम में नहीं बताया आपको, पर डांट पड़ गई थी थोड़ी। तो मम्मी पापा जो है वो एज़ यूजुअल पंचुअल थे और वो रेडी हो गए थे, वो निकल गए थे बाहर। और आपका भाई भी फाइनली जो है वो रेडी हो ही गया था। रेडी होके मैं निकला बाहर, और बाहर निकलते ही पहले मैंने चेक किया मेरा कैमरा सब और ट्राइपॉड सही तो है। लेकिन आज के प्लान में थोड़ा सा एक डिफरेंट ये था कि हमारे साथ जो मन्नू है वो नहीं जा रही थी। तो वो चीज़ एक चीज़ का एक्चुअली दुख था, लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रही थी। तो उसे हमने मुस्कुराते हुए बाय किया और उसने भी हमें मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। तो यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम निकले सफ़र के लिए अपनी मंजिल की तरफ, जो कि खुशी खुशी निकलना चाहिए अपने सफ़र के लिए। तो हम भी बहुत खुशी खुशी निकले, ये बोलते हुए कि जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो सांचे दरबार की जय। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी जो मेरी बहन है उसे भी लेके जाएंगे, क्योंकि मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती। तो एज़ यूजुअल उसने हमारा इस प्लान में साथ दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मम्मी को कोई साथ मिल गया था, क्योंकि मन्नू हमारे साथ नहीं थी। तो मेरे जो जीजू थे वो नहीं जा रहे थे, तो हम सब निकल पड़े। तो निकलते निकलते मैंने एक चीज़ देखी कि सब तो सो रहे थे, लेकिन जो मेरे पिताजी है, जो कि मेरे पापा है, वो ज़्यादा ही कुछ मज़े लेके सो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिकॉर्ड किया जाए, और वो भी चश्मे में ही सो रहे थे। लेकिन आपका भाई जो है वो गाड़ी चला रहा था और सफ़र का मज़ा ले रहा था खुली हवा में। और फिर फाइनली जो पापा है वो उठ गए थे, और वो मम्मी को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे क्योंकि मेरे पापा थोड़े से प्रैंकस्टर जो है उन्हीं का तो बेटा हूँ मैं। तो थोड़ा सा मम्मी का मज़ा लेते हुए उन्हें लग गई थी भूख। तो हम ढूंढ रहे थे कोई अच्छा होटल। तो हमें मिल गया था एक अच्छा होटल जहाँ पे हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर पाए। तो एज यूजुअल मैंने जो है मेरा फेवरेट चीज़ ऑर्डर की थी। बाय द वे खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। मम्मी ने ऑर्डर किया था, पापा मम्मी और बहन ने ऑर्डर किया था छोला और आलू और पूड़ी, और मैंने ऑर्डर किया था मेदू वड़ा, मेरा फेवरेट। तो वो खा के हम निकल पड़े वापस सफ़र के लिए। और मेरे पापा ने मेरे को बोला कि हंसाते हुए
एक्चुअली मेरे पापा बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, तो वो हंसाते हुए पापा ने कहा अब सीधे वहीं पे रोकना। तो मंजिल को देखते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बस यही चाह रहा था कि जल्दी से रास्ता ख़त्म हो जाए और हम पहुंच जाए, क्योंकि मैं अकेला था जो ड्राइव कर रहा था। और उसके बाद मैंने अपने पापा को देखा, वो तो चौकड़ी मार के बैठ गए हैं। तो ये चीज़ देख के मैंने सोचा कि उनको रिकॉर्ड कर लूँ। और मेरी जो मम्मा है वो कभी भी नहीं मानती कि वो गाड़ी में सो रही है, लेकिन मम्मी ये लो आप सो रहे थे। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और निकल के पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। बहुत ज़्यादा करीब थे मंजिल के, तो आप वो नज़ारे आप देख सकते हो। तो आखिरकार मंजिल में पहुंचते हुए हमने एक अच्छा सा होटल मिल गया था, जहाँ पे हमने चेंज कर लिया था। तो पापा ने भी चेंज कर लिया था और मम्मी और बहन जो थे वो चेंज करने जा रहे थे। आपका भाई देख सकते हो, आप बिल्कुल रेडी है बीच पे जाने के लिए और एक्साइटेड भी है। तो मम्मी, पापा, मैं और बहन, हम चारों मिस कर रहे थे सिर्फ एक इंसान को, वो है मेरी मन्नू को। तो मन्नू को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए फिर हमने सोचा कि हटाओ भाई, वो तो घर पे आराम से एंजॉय कर रही होगी, हम अपना एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मार्केट जो है वो मिल गया था, जहाँ पे हमें बीच पे जाना था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि भीड़ बिल्कुल कम थी, जो कि मैं चाहता था भीड़ कम हो। और रास्ते में याद आया कि मेरी बहन तो चश्मा लाना भूल ही गई है, तो हमने सोचा कि उसे ये 100 रुपये का चश्मा दिला दिया जाए, जो कि उसकी ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा। तो ये 100 रुपये का चश्मा लगाते हुए हम निकल पड़े बीच की ओर। मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं जाहिर ही नहीं कर सकता आप सब लोगों को। तो सफ़र की तरफ निकलते हुए मुझे खुशी इस बात की थी कि मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और इसी चीज़ की तो मेरे को ज़रूरत थी, यही तो चीज़ मैं चाहता था कि वो एंजॉय करे। तो हम निकल गए बीच की तरफ, और बीच की तरफ निकलते हुए आप देख सकते हो पापा, मैं, मम्मी और मेरी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा खुश थे, खुश लग रहे हैं। और बीच पे जो मौसम था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही था। वैसे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, लेकिन खुशी इतनी थी कि ह्यूमिडिटी क्या, सब गर्मी जो थी वो चली गई थी। ऐसे लग रहा था कि एक ठंडी हवा का झोंका हमें खुशी मिल रही थी। तो फिर मैंने देखा कि मम्मी और जो पापा हैं वो एकदम, वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत की निशानी ये होती है कि उसके बाद फिर किसी से मोहब्बत नहीं होती। तो यही जो चीज़ थी ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर रही थी कि मम्मी पापा आज भी, बुढ़ापे में भी मम्मी और पापा एक साथ अपना हाथ पकड़ के चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी और मन्नू भी, हमारा प्यार भी ऐसे ही रहे। फिर क्या, फिर मम्मी और पापा बच्चे बन गए, और बच्चे बन के वो खेलते रहे पानी के साथ। तो मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आप आराम से एंजॉय करो। सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी मम्मा थी, क्योंकि मम्मा ने पहली बार बीच एक्चुअली देखा था। तो उसके बाद बीच पे खेल के हम शुरू हो गए, हमें लग गई प्यास, और प्यास लगने पे आपको पता है सबसे बेस्ट चीज़ जो कि है नारियल पानी। हमने पिया नारियल पानी, और नारियल पानी पी के मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे वापस बीच पे जाना है। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं यहीं पे हूँ। तो वो चले गए बीच की तरफ, और बीच पे उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक करनी थी। तो मैंने भी उन्हें बोल दिया। तो बीच पे उनकी खुशी देख के मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था। पापा तो मेरे चश्मा भी नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ। वैसे तो मैं ये भी ट्राई करना चाहता था, लेकिन पहले तो सोचा कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मन्नू यहाँ नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि अगर करूँगा, अगर मन्नू होगी यहाँ पे, तो मन्नू यहाँ नहीं थी तो मैं इसलिए कर नहीं पाया। तो फिर हमें भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हमने ऑर्डर किया खाना। तो आप खाना देख सकते हो, लेकिन गाइस खाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। हमने ऑर्डर किया था मछली
और उसके साथ साथ हमने ऑर्डर किया था रोटी, चावल और उसी के साथ साथ फिश करी। तो वैसे तो बीच पे मछली का मज़ा ही कुछ और है। तो ये सब चीज़ें ऑर्डर करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा, हमारा पेट जो था वो फुल था, और फिर मम्मी और मैं निकल पड़े बीच पे कुछ बातें करने, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं मम्मी से खुल के बात कर पाऊँ, उन्हें पूछ पाऊँ कि आपको कैसा लग रहा है। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। तो यही खुशी में दिन जो था वो निकल गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें वापस भी तो जाना है, क्योंकि मन्नू घर पे अकेली थी। तो हम चारों बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, क्योंकि हमें वापस निकलना था, हम निकल गए वहाँ से। और निकलते निकलते अपनी यादों को और मम्मी की विश लिस्ट को लेके हम चल पड़े अपने वापस घर। तो जाते जाते मुझे ये लगा कि जो मेरे माँ बाप थे ना, वो ये बोल रहे थे, ना बेटा निहाल करेगा ना बेटी निहाल करेगी। मेरे पापा पता क्या बोल रहे थे? कह रहे थे बीवी से बना के रखे, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। तो इनके प्यार से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रूव करते हैं दैट इफ you love someone truly, you will always love that person truly। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।